गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग बैंकिंग और एसएससी के क्लास के लिए परसेंटेज एक टॉपिक है जो बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, उसको पढ़ने जा रहे हैं। परसेंटेज का एग्ज़ाम में बहुत ही उपयोग है क्योंकि इससे जुड़े कई सारे चैप्टर्स हैं जो एग्ज़ाम में बहुत सारे क्वेश्चंस उससे आते हैं। ये चैप्टर्स हैं प्रतिशत परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस लाभ और हानि, साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट और डाटा इंटरप्रिटेशन डीआई जिसको बोलते हैं। तो इन सभी टॉपिक्स के लिए प्रतिशत ज़रूरी है और प्रतिशत से भी कई सारे वर्ड प्रॉब्लम्स आते हैं, जिसके कारण प्रतिशत पढ़ना बहुत अनिवार्य है परीक्षा की दृष्टि से। तो हम लोग आज प्रतिशत पढ़ेंगे। तो प्रतिशत पढ़ने से पहले जानना है ये प्रतिशत होता क्या है। सभी ने पहले भी पढ़ा होगा, बचपन में पढ़ाया जाता है स्कूलों में, सभी ने पढ़ा होगा प्रतिशत क्या होता है। तो जैसे पता है प्रतिशत परसेंट, तो नाम से ही पता चलता है कि प्रति 100 में जो आंकड़ा है वो प्रतिशत कहलाता है। तो प्रति 100 में आंकड़ा कैसे प्रतिशत कहलाता है वो हम देखेंगे। जैसे एक छोटा सा उदाहरण देखते हैं। जैसा कि अगर मान लिया जाए किसी ने 20 रुपए में 2 रुपए लिए, 20 रुपए में 2 रुपए का कमीशन आता है। तो यही अगर कमीशन 100 रुपए में हो तो चूंकि ये 20 से 100 5 गुना हुआ है, तो 2 का भी 5 गुना हम लोग लेंगे 10। तो यहाँ 100 में 10 है, इसका मतलब है ये 10% है। प्रति 100 में जो अनुपात है उसी को हम लोग प्रतिशत कहते हैं, और ये 100 में 10 है इसलिए 10% है। तो यहाँ पे 20 से 100 ज़्यादा आसान था, तो हम लोगों ने देख लिया कि 5 गुना है। कई बार ऐसा नहीं होता है, तो फिर उसको निकालने का एक तरीका है, लेकिन उनका बेसिक कॉन्सेप्ट यही होता है कि 100 में कितना आएगा वो हमारा प्रतिशत है। प्रति 100 में जो है वो प्रतिशत होता है। तो अब 100 में कितना आएगा वो देखा जाता है। अब जैसे अगर मान लीजिए 20 रुपए में 2 रुपए था, अब हो सकता है कि 40 रुपए में 2 रुपए हो। तो अब देखेंगे इसको 100 में, 40 से 100 2.5 गुना है, तो इधर भी 2.5 गुना करेंगे। तो ये 5 हो गया। तो 40 से भी 100 में भाग किया जा सकता है, 2.5 गुना है, तो ये 5 हो गया। इसका मतलब है कि 40 में 2 5% है। एक और उदाहरण देख लें। अब अगर मान लो यही 60 में 9 है, 60 रुपए में 9 रुपए। अब 60 से 100 कितनी बार में आएगा, टेबल आसान नहीं है, तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग 9/60 × 100 करेंगे। जिसके बारे में पता करना हो वो ऊपर लिखेंगे, जिसकी तुलना में करना हो वो नीचे रखेंगे और × 100 कर देंगे। तो ये सॉल्व करने पे आएगा 15। तो इसका मतलब है कि ये 9 इस 60 का 15% है। अब जैसे इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है, व्हाट % ऑफ 90 इज 18? 18 90 का कितना प्रतिशत है? तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले 18 नीचे 90 × 100। जिसके बारे में पूछा जाए वो ऊपर होगा,
जिसकी तुलना में पीछे पूछा जाए वो नीचे होगा, और इंटू 100 करेंगे तो ये आएगा 20%। तो इस प्रकार हम किसी भी संख्या का दूसरी संख्या की तुलना में प्रतिशत निकाल सकते हैं। अब इसमें एक संख्या बदल कर देखते हैं। What % of 60 is 75? 75 60 का कितना प्रतिशत है? तो यहाँ 75 के बारे में पूछा जा रहा है, तो 75 ऊपर रखेंगे, 60 नीचे रखेंगे, इंटू 100 करेंगे तो ये आ जाएगा 125। तो इसका मतलब है 75 60 का 125% है। तो कभी भी दो संख्याओं में निकालना हो कि पहली संख्या दूसरी का कितना प्रतिशत है, तो पहले वाले संख्या को ऊपर रखते हैं, या जिस संख्या के बारे में पूछा जाए उसको ऊपर रखेंगे और जिससे तुलना की जाए वो नीचे रखेंगे और हमेशा इंटू 100 करेंगे। तो इस प्रकार उस संख्या का दूसरी संख्या के तुलना में प्रतिशत ज्ञात होता है। अब ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि ये जो संख्या दी गई है 60 का 125% क्या होता है? किसी संख्या का प्रतिशत निकालना, जस्ट इसका कन्वर्स। जैसे एक उदाहरण देखते हैं। फाइंड 80% ऑफ 200। 200 का 80% ज्ञात करें। तो प्रतिशत मतलब प्रति 100 में, जैसा पहले बताया गया था, और हम लोग बचपन में भी यूनिटरी मेथड पढ़े हैं, एकीक नियम। उस नियम के तहत क्या होता है कि हम लोग पहले एक वस्तु की कीमत निकालते थे, फिर जितने वस्तुओं का निकालना होता है उससे हम लोग गुना करते थे। तो यहाँ भी जो कुल संख्या होगा वो हमेशा 100% होता है। तो यहाँ पे जो हमारी संख्या है 200, वो हमेशा 100% है। तो पहले हम 1% की वैल्यू निकालेंगे। तो चूंकि वो 200% है, तो 1% की वैल्यू निकालने के लिए उसमें हम लोग पहले 100 से भाग करेंगे और फिर 80% की वैल्यू निकालनी है तो 80 से गुना कर देंगे। तो 200/100 इंटू 80। ये 100 यहाँ भी लिख सकते हैं, यहाँ भी लिख सकते हैं। तो इसका आंसर आएगा 160। ये जो 200 में 100 से भाग किए हैं, इससे क्या है 1% की वैल्यू निकलती है, 1%। ये 1% बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्वेश्चंस को वर्बली सॉल्व करने में 1% का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। तो इसलिए किसी भी संख्या में 1% निकालने के लिए 100 से भाग करते हैं, किसी भी पूर्ण संख्या में। तो ये 80% निकालना था, 80 से गुना कर दिए। जितना भी प्रतिशत निकालना हो, जैसे अगर मान लो 70% निकालना हो तो क्या करेंगे? 200 70/100, इसका आंसर आएगा 140। जितना भी प्रतिशत निकालना है वो नीचे 100 रख के गुना कर लेंगे, तो 140 आंसर आएगा। तो ये एक सिंगल प्रतिशत था, कई बार 2-3 अलग अलग प्रतिशत दिए रहते हैं। जैसे एक उदाहरण, फाइंड 70% ऑफ 90% ऑफ 300। 300 के 90% का 70% निकालना है। तो यहाँ 2% है, 70% और 90%। तो इनको हम लोग क्रमानुसार गुना कर लेंगे। गुना करने में आगे पीछे से कोई दिक्कत नहीं होता है, पहले 70 या बाद में 70, पहले 90 या बाद में 90, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। तो उसको एक ही लाइन में लिखेंगे, 300 इंटू 90/100 इंटू 70/100।
इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसको मल्टीप्लाई करने पे प्राप्त होगा 189। 300 का 90% का 70%, 189। आप भी इसी प्रकार मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं, थोड़ी प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगा। और अगर दिक्कत होगा तो फिर कैलकुलेशन की एक अलग से क्लास कर देंगे जिसमें बताया जाएगा कि किस प्रकार आसानी से इन सभी मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न को जल्दी किया जा सकता है। तो ये प्रतिशत का प्रतिशत निकालना था, जितना भी प्रतिशत निकालना हो उसके नीचे 100 रखकर जितनी बार निकालना हो उतनी बार गुना करते जाएंगे। उसके बाद इसमें एक क्वेश्चन आता है, छोटा सा एग्जाम्पल, कि कोई भी संख्या दूसरे से कितना प्रतिशत अधिक है, कितना प्रतिशत कम है। जैसे अगर मान लेते हैं 2 व्यक्तियों की आमदनी दी गई है, एक की आमदनी अधिक होगी एक की कम होगी, तो उसको रुपए में देखा जा सकता है या प्रतिशत में देखा जा सकता है। तो जैसे एक उदाहरण देखते हैं, जैसे मानते हैं 2 व्यक्ति हैं, राम और श्याम। मान लेते हैं राम की आमदनी है 8,000 रुपये और श्याम की आमदनी है 10,000 रुपये। तो यहाँ श्याम की आमदनी अधिक है। किससे अधिक है? राम से। कितना अधिक है? तो 2,000 रुपये। यदि डिफरेंस पूछा जाए तो हम सीधा 2,000 रुपये कैलकुलेट कर लेंगे, दिखता है। अब यही पूछा जाए कि श्याम की आमदनी राम की आमदनी से कितना प्रतिशत अधिक है। द इनकम ऑफ श्याम इज हाउ मच परसेंट मोर देन दैट ऑफ राम। तो कितना प्रतिशत अधिक है निकालने के लिए करेंगे, पहले दोनों का डिफरेंस लेंगे। जब भी प्रतिशत कम या अधिक निकालना हो तो पहले दोनों का अंतर लिया जाएगा। 2,000 रुपये का अंतर है। अब चूंकि ये पूछा जा रहा है कि श्याम की आमदनी राम से कितने प्रतिशत अधिक है, तो डिफरेंस लिए श्याम के बारे में पूछा जा रहा है राम की तुलना में, तो जिससे तुलना की जाए वो हमेशा नीचे आएगा। 2,000 नीचे 8,000 इंटू 100, तो इसका आंसर आएगा 25%। इसका मतलब है श्याम की आमदनी राम की आमदनी से 25% अधिक है। अब जस्ट इसका एक उल्टा क्वेश्चन बनता है, राम की आमदनी श्याम की आमदनी से कितने प्रतिशत कम है। यह भी एक प्रश्न है। श्याम की आमदनी चूंकि अधिक है तो राम की कम होगी, कितने प्रतिशत कम है, तो उसमें भी क्या करेंगे, डिफरेंस लिखेंगे दोनों का। और चूंकि यहां राम के बारे में पूछा जा रहा है कि श्याम से कितना कम है, तो नीचे श्याम की सैलरी लिखेंगे इनटू 100, तो ये आएगा 20%। इसका मतलब है कि राम की आमदनी श्याम से 20% कम है, तो वो 20% आया, यहाँ 25% आया। दोनों में प्रतिशत अलग अलग है, अंतर दोनों में 2,000 का ही है, लेकिन प्रतिशत अलग है चूंकि यहाँ पे इनके भिन्न का हर डिनोमिनेटर अलग अलग है। तो कभी भी सेम प्रतिशत अधिक और कम नहीं होता है। यदि कभी समान आ जाए तो समझ जाना है कि गलत हो गया है, तो कभी भी सेम नहीं आता है, दोनों अलग आएगा। तो इस प्रकार कम या ज़्यादा निकाला जा सकता है। तो हम लोग इसको एक संख्या में देखते हैं, एक उदाहरण बनाते हैं फिर से। जैसे एक उदाहरण के लिए क्वेश्चन लिख लिया जाए, $200 is what percent less than 250।
200 250 से कितना प्रतिशत कम है। तो यहाँ इस क्वेश्चन में 200 के बारे में पूछा जा रहा है और उसकी तुलना की जा रही है 250 से। 200 इसीलिए कम है क्योंकि बगल में 250 है। तो पहले ये देखना है कि संख्या में कितना कम है। तो संख्या में 50 का अंतर है 200 और 250 में। अब ये पूछा जा रहा है कि 250 से कितना कम है। तो चूंकि यहाँ तुलना 250 से की जा रही है तो नीचे 250 रखेंगे इंटू 100, ये आएगा 20%। तब 200 250 से 20% कम है। अब यही एक अधिक वाला देख लेते हैं। $350 is what percent more than 280? 350 280 से कितना प्रतिशत अधिक है। तो ये निकालने के लिए क्या करेंगे, फिर यहाँ देखेंगे 350 के बारे में पूछा जा रहा है 280 की तुलना में। तो पहले दोनों का अंतर देखेंगे। दोनों का अंतर है 350 से 280 अगर माइनस किया जाए तो अंतर आएगा 70। और यहाँ 350 के बारे में पूछा जा रहा है 280 की तुलना में, तो नीचे लिखेंगे 280 इंटू 100। ये 100 कांस्टेंट हमेशा रहेगा, तो इसका आंसर आएगा 25%। मतलब 350 280 से 25% अधिक है। तो इस प्रकार किसी भी संख्या को दूसरी संख्या से कितना प्रतिशत कम है, कितना प्रतिशत अधिक है, निकाला जा सकता है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेके इसको नोट डाउन कर लेंगे। उसके बाद है प्रतिशत में एक महत्वपूर्ण कार्य, किसी भी संख्या में प्रतिशत बढ़ाना या कम करना। जैसे एक उदाहरण के लिए मान लिया जाए कि एक व्यक्ति है राम, जिसकी आमदनी महीने की 12,000 रुपये है और 12,000 रुपये है, उसकी आमदनी यदि 10% बढ़ा दी गई तो वो कितना हो जाएगा। तो इस प्रश्न को हल करने के लिए या इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले वास्तविक संख्या जो है उसे हमेशा 100% 100% मानकर बनाएंगे। तो अगर मान लिया जाए कि किसी व्यक्ति की आमदनी 100% है, 10% बढ़ा दी जाए तो वो बढ़कर कितना हो जाएगा, 110%। तो इसका मतलब है जो वास्तविक उसकी आमदनी थी उसका 110% निकालना है, और प्रतिशत निकालना भी बताया गया है, तो उसी प्रकार निकालेंगे। अगर मान लो किसी की आमदनी 20% कम कर दी गई तो वास्तविक आमदनी 100% होती है। 100% में 20% यदि कम कर देंगे तो वो आमदनी कितनी हो जाएगी, 80%। तो हम लोग उस संख्या का 80% निकालेंगे। इस प्रकार जितनी बार बढ़ाना हो तो उसको हम लोग उतनी बार बढ़ाएंगे या कम करेंगे। इसमें एक चीज़ ध्यान देने होती है कि अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति की आमदनी 10% 2 बार बढ़ी तो हम लोग उसको जोड़कर एक बार 20% नहीं करेंगे, उसे सक्सेसिव इंक्रीज लेंगे, क्रमागत वृद्धि लेंगे। पहले 10% बढ़ाएंगे फिर 10% बढ़ाएंगे। कम करने के मामले में भी ऐसा ही होगा, जितनी बार बढ़ाएंगे या कम करेंगे उतनी बार गुना करना है। हम एक बार जोड़कर उसे नहीं कर सकते हैं। और इस चीज़ को ध्यान रखना है, ये डिस्काउंट में, बट्टा में भी इसका बहुत उपयोग है। जैसे एक उदाहरण देख लेते हैं।
सैलरी ऑफ राम इज 12,000, राम का वेतन 12,000 रुपये है। इफ़ इट इज़ इंक्रीज्ड बाई 10%, यदि उसमें 10% की वृद्धि की जाती है, फाइंड हिज न्यू सैलरी, तो उसका नया वेतन क्या है, अब ये निकालना है। तो इसमें क्या करेंगे, पहले देखेंगे राम की वास्तविक सैलरी क्या है। तो राम की वास्तविक सैलरी 12,000 रुपये है। तो ये 12,000 रुपये जो वास्तविक सैलरी है वो हमारे लिए 100% होगा। तो राम की सैलरी 12,000 रुपये 100% है, उसमें 10% की वृद्धि करनी है, तो वो बढ़ के हो जाएगा 110%। तो हम क्या करेंगे, 12,000 में जितना भी प्रतिशत बढ़ाना या कम करना हो वो यहाँ पे प्लस या माइनस कर लेते हैं, और नीचे हमेशा 100 होगा। तो 12,000 10% बढ़ा तो 100 + 10, अगर कम होता तो यहाँ प्लस की जगह माइनस आ जाता। तो ये करने पे आ जाएगा 13,200 रुपये। तो प्रतिशत बढ़ा लिए, तो 12,000 × 110/100 13,200 रुपये। तो इस प्रकार बढ़ा देना है, जितना प्रतिशत बढ़ेगा वो 100 में जोड़ देना है। अगर मान लो ये 10% के बदले 20% कर दे, 20% बढ़ जाए, तो हम क्या करेंगे, इस 10 के बदले यहां 20 कर देंगे। तो हमारा उत्तर होगा 14,400 रुपये। जब भी वृद्धि हो तो इसी प्रकार बढ़ाना है। तो ये वृद्धि है, एक बार कम करके भी देख लेते हैं। कम करने में कुछ नहीं, बस डिक्रीज कर देना है, और इस प्रतिशत को 15 कर देते हैं। तो 12,000, चूंकि यहां डिक्रीज कम किया गया, तो 100 से 15 माइनस कर देंगे। तो ये 100 से 15% कम हुआ है, 100 से 15% कम करेंगे तो ये हो जाएगा 85, 85%। तो यहाँ 100 - 15, 85/100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसका आंसर होगा 10,200। तो कम करना हो तो माइनस, बढ़ाना हो तो प्लस। इस प्रकार हम लोग प्रतिशत में कमी या वृद्धि कर सकते हैं। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं, सक्सेसिव इंक्रीज और डिक्रीज। जैसे अगर मान लिया जाए अ नंबर 500 इज increased by 20%, again it is increased by 15%. Find the new or obtained number. एक संख्या 500 है जिसको 20% बढ़ाया जाता है, पुनः उस संख्या को 15% बढ़ाया जाता है, तो वो नई संख्या जो प्राप्त होगी वो क्या है। तो इसमें 2 बार बढ़ाया गया है। तो मैंने जैसे पहले ही बताया है कि इस 20 और 15 को जोड़कर 35 नहीं करेंगे, पहले 20% बढ़ाएंगे और फिर 15% बढ़ाएंगे। तो कैसे, अभी बढ़ाने का मैंने बताया है कैसे बढ़ाना है।
500 पहले 20% बढ़ा, तो चूंकि ये वास्तविक संख्या 100% है और 20% बढ़ाएंगे तो वो हो जाएगा 120%। तो 120/100 से गुना कर देंगे, तो ये पहला लाइन हो गया। फिर पुनः यदि 15% बढ़ाना हो तो 15% बढ़ाने के लिए फिर से इसको गुना करेंगे। 115/100, ये करने पे आ जाएगा 690। तो ये 2 बार बढ़ाना था, 2 बार बढ़ा दिए। बढ़ाना हो कम करना हो, जितनी भी बार करना हो उतनी बार अलग अलग उससे गुना करेंगे। तो ये आ गया 690। अब इसमें एक प्रश्न ये भी उठता है कि ये 500 पहले वास्तविक संख्या थी, ये 690 है, तो कितना प्रतिशत बढ़ गया? आखिर यहाँ पहले 20% बढ़ाया गया, फिर 15% बढ़ाया गया, अब ये कितना प्रतिशत बढ़ गया? ये भी एक प्रश्न आता है। तो चलो इसी में एडिट करके देख लेते हैं। ये वाला याद रखेंगे। In number 500 is increased by 20%, again it is increased by 15%. Find the overall increase in the number. उस संख्या में वास्तविक रूप से कितने की वृद्धि हुई या कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, ये निकालना है। तो पहले तो हमें जैसे पता है कि वो संख्या प्राप्त करनी है, तो अभी हमने मल्टीप्लाई किया था 500 × 120/100 × 115/100, तो ये आया 690। वास्तविक संख्या 500 बढ़ के 690 हो गए। अभी थोड़ी देर पहले हमने एक उदाहरण बनाया था जिसमें निकाला था कि एक संख्या दूसरे से कितना प्रतिशत अधिक है। तो उसी प्रकार यहाँ हम निकालेंगे कि 690 500 से कितना प्रतिशत अधिक है। तो वो निकालने के लिए क्या करते हैं, पहले दोनों का अंतर लेते हैं। जैसा भी याद होगा, दोनों का अंतर 190, नीचे 500 वास्तविक संख्या × 100, तो ये आएगा 38%। तो पहले हमने 20% बढ़ाया, फिर 15% बढ़ाया, यहाँ कुल मिलाकर 38% बढ़ गया। तो इसका ये मतलब है कि यदि 20% और 15% की क्रमागत वृद्धि की जाए, सक्सेसिव इंक्रीज हो 20% एंड 15% का, तो वो कुल मिलाकर ओवरऑल 38% की वृद्धि हो जाती है। तो यहाँ हमने 2 बार कैलकुलेशन किया। एक बार तो पहले वो संख्या निकाली और दूसरी बार 190/500 × 100 करके 38% प्राप्त किया। तो 2 बार कैलकुलेशन करना पड़ा। यदि यही क्वेश्चन आता है तो बिना ये 2 बार कैलकुलेशन किए हम लोग इसे डायरेक्ट 38% आंसर निकाल सकते हैं। उसको निकालने का एक छोटा सा तरीका है, उसको ध्यान रखना है। एक सक्सेसिव इंक्रीज और डिक्रीज का एक फॉर्मूला होता है, ये हर चैप्टर में काम देगा। इससे परसेंटेज प्रॉफिट लॉस, कंपाउंड इंटरेस्ट, DI, ये चारों चैप्टर बनता है। उन चैप्टर्स में ही बताएंगे इसका क्या उपयोग है। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये, समझ लो। एग्जाम में इस पे बेस्ड कम से कम 6 से 7 क्वेश्चन आते हैं, तो ये ध्यान रखना है। अब इसमें है क्या, आखिर प्लस माइनस दोनों है। तो प्लस का मतलब है वृद्धि
माइनस का मतलब है कमी। इंक्रीज हो तो प्लस लेंगे, डिक्रीज हो तो माइनस लेंगे। जहाँ भी हो x और y यहाँ 2% है, जैसे इस प्रश्न में था 1% था, 20%, दूसरा 15% है। तो एक को x की जगह रखेंगे, एक को y की जगह रखेंगे। जरूरी नहीं है कि जिस क्रम में दिया गया है उसी क्रम में रखें। हम 15 पहले ले सकते हैं या 20 भी पहले ले सकते हैं, दोनों में से कोई ले सकते हैं, लेकिन एक को x एक को y रखेंगे। तो चूंकि यहाँ पे इंक्रीज है, वृद्धि की गई है, तो इंक्रीज प्लस में होगा, डिक्रीज माइनस में होगा। यहाँ वृद्धि है तो इंक्रीज को प्लस में लिखेंगे 20, फिर दूसरा प्रतिशत 15 भी वृद्धि है तो 20 + 15। अब यहां तीसरे में है कि ये प्लस होगा या माइनस होगा, तो इसमें एक चीज ध्यान रखना है, यदि इन दोनों में सेम साइन हो, मतलब दोनों पॉजिटिव हो या दोनों निगेटिव हो, तो यहां प्लस आएगा। अपोजिट साइन में यहां पे माइनस आएगा, मतलब यहां प्लस यहां माइनस हो, यहां माइनस यहां प्लस हो, तो यहां माइनस आएगा। समान चिन्हों में यहां प्लस देना है। तो चूंकि 20 और 15 दोनों वृद्धि है, प्लस है, तो इसको प्लस लेंगे। 20 × 15/100। तो 20 + 15 + 20 × 15/100, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 38%। तो इतने करने से ही आंसर प्राप्त हो जाता है। तो इसको बहुत ध्यान से याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। इंक्रीज हो, डिक्रीज हो, किसी भी प्रकार का हो, यदि प्रतिशत में कमी वृद्धि की गई है तो उसका उपयोग कर सकते हैं। एक दूसरा उदाहरण देख लेते हैं और उसी तरीके से बनाएंगे। A number is increased by 8% and again it is increased by 10%. Find the net change in the number. अब इस प्रश्न में देखेंगे, पहले 8% की वृद्धि की गई और फिर 10% की वृद्धि की गई। तो चूंकि दोनों वृद्धि है तो दोनों प्लस पे लेंगे। तो उसी प्रकार 8 + 10, और पहले बताया है यदि दोनों प्लस हो तो यहां भी प्लस देंगे। 8 × 10/100, तो ये हो जाएगा 18.8%। और यहाँ नेट चेंज दिया है, इंक्रीज डिक्रीज नहीं पूछा है। वैसे तो दोनों इंक्रीज है तो इंक्रीज ही होगा, लेकिन नेट चेंज में होता है कि कभी वृद्धि होगी कभी कमी होगी। इस प्रकार के भी क्वेश्चन आते हैं। यहाँ दोनों इंक्रीज है, कभी इंक्रीज और डिक्रीज दोनों हो, तो एक में वृद्धि होगी एक में कमी होगी। तो कुल मिलाकर वृद्धि होगी कि कमी होगी वो भी यहाँ डिसाइड हो जाता है। अगर हमारा आंसर पॉजिटिव आता है तो वृद्धि होती है, निगेटिव आता है तो कमी होती है। नेक्स्ट एग्जांपल में उसे देखेंगे। तो यहाँ तो 18.8% प्लस में आया है, इसका मतलब कुल मिलाकर 18.8% की वृद्धि होगी। तो ये भी दोनों वृद्धि वाला था। एक वृद्धि और कमी वाला देख लेते हैं।
बस एक इंक्रीज को डिक्रीज कर देते हैं। पहले 10% बढ़ाते हैं, फिर 10% की कमी, या इसको 20% कर देते हैं, 20% की कमी कर देते हैं। अ नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 10% एंड अगेन इट इज डिक्रीज्ड बाय 20%। फाइंड द नेट चेंज इन द नंबर। एक संख्या को पहले 10% बढ़ाई गई, फिर उसमें से 20% कम कर दिया गया। अब उस संख्या में कितने प्रतिशत का अंतर आएगा? तो जैसा आपको पता है कि बढ़ने वाले को प्लस में लेते हैं और कम करने वाले को माइनस में लेते हैं। तो बढ़ा है तो 10 प्लस में होगा, कमी हुई है तो -20, और एक प्लस एक माइनस है तो यहां माइनस होगा, अपोजिट साइन है तो यहां माइनस लेंगे। 10 × 20/100। तो इसको सॉल्व करने पे प्राप्त होगा -12। -12 प्राप्त होगा इसको सॉल्व करने पे। माइनस का मतलब है कि कुल मिलाकर उस संख्या में कमी आएगी। तो माइनस से ये झलकता है कि कमी आएगी। कितने की कमी आएगी? 12% की। तो हम ये बता सकते हैं -12% का मतलब है कि 12% डिक्रीज होगा। तो इस प्रकार एक वृद्धि और एक कमी वाले को बनाया जाता है। ऐसा भी हो सकता है दोनों बार कमी की गई हो। तो एक उदाहरण वो भी देख लेते हैं। तो इसी उदाहरण में बस पहले वाले इंक्रीज को डिक्रीज कर देते हैं। डिक्रीज कर दिया। अब डिक्रीज करने पे क्या है? माइनस हो जाएगा। तो पहला डिक्रीज 10%, पहले में भी 10% की कमी की गई, और दूसरे में भी डिक्रीज बाय 20%, 20% की कमी की गई। तो दोनों माइनस होगा, -10 -20। अब चूंकि दोनों माइनस है, सेम साइन है, तो यहां प्लस होगा। 10 × 20/100। इसको सॉल्व करेंगे। -10 -20 प्लस 10 × 20/100। तो इससे आंसर प्राप्त होगा -28। तो इसका मतलब है कि कुल मिलाकर 28% की कमी होगी। यदि पहली बार 10% कम किया गया, दूसरी बार 20% कम किया गया, तो इसका मतलब है कि कुल मिलाकर 28% की कमी होगी। तो इस प्रकार जब भी क्रमागत वृद्धि या कमी दी गई हो प्रतिशत में, तो हम इसका उपयोग करके बना सकते हैं। इसे याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो इससे रिलेटेड एक कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे अगर मान लो एक क्वेश्चन आया, अ नंबर on increasing by 20% becomes 240. Find the number. एक संख्या है जिसमें 20% की वृद्धि की गई। तो 20% वृद्धि करने से हमें 240 प्राप्त होता है। तो हमें पता करनी है कि वो वास्तविक संख्या क्या है। तो जैसा मैंने पहले बताया है कि वास्तविक संख्या हमेशा 100% होता है, और चूंकि यहाँ 20% की वृद्धि की गई है,
तो 20% वृद्धि करने से वो संख्या हो जाएगा 120%। तो जो वास्तविक संख्या होगी वो 100% होगी, और जो नई संख्या है या वृद्धि के पश्चात जो संख्या प्राप्त हुई है वो 120% होगी। तो यहाँ वृद्धि के पश्चात प्राप्त हुआ है 240, तो इसका मतलब ये है कि 240 उस वास्तविक संख्या का 120% है। तो हम क्या करेंगे, जो संख्या दी गई है 240, चूंकि ये 120% है इसलिए इसमें 120 से भाग करेंगे। ये 120 आया है, 100 ओरिजिनल परसेंटेज प्लस 20 जो बढ़ाया गया है, तो 100 प्लस 20 120। और वास्तविक संख्या निकालनी है, तो वास्तविक संख्या निकालने के लिए हमेशा 100 से गुना करते हैं, क्योंकि वास्तविक संख्या 100% ही होता है। तो 240 बटा 120 इंटू 100, तो वो हमारा प्राप्त होगा वास्तविक संख्या 200। अब यहां वृद्धि था तो 100 प्लस 20 किए हैं, कमी होती 100 से माइनस करके लिखते हैं। और चूंकि फाइंड द नंबर था ओरिजिनल नंबर, तो हम लोग 100 से गुना किए हैं। कई बार क्वेश्चन में आता है फाइंड कोई परसेंटेज दिया रहता है कि उस संख्या का इतना प्रतिशत प्राप्त करें, फाइंड 50% ऑफ दैट नंबर, फाइंड 60% ऑफ दैट नंबर। तो जितना भी प्रतिशत निकालना हो हम उससे गुना कर लेंगे। वास्तविक संख्या प्राप्त करनी हो तो 100 से कर लेंगे, कोई अन्य संख्या प्राप्त करनी हो उससे जुड़ी हुई तो उससे गुना कर लेंगे। जैसे देखते हैं अभी, जैसे एक नंबर ऑन इंक्रीजिंग बाय 30% बिकम्स 325, फाइंड द 60% ऑफ दैट नंबर। एक संख्या में 30% वृद्धि करने से 325 प्राप्त होता है, तो उस संख्या का 60% क्या है। तो पिछले क्वेश्चन के जैसे ही इसमें भी प्रतिशत बढ़ाया गया है। वास्तविक संख्या 100% होती है, 30% बढ़ाया गया, तो इसका मतलब है ये बढ़ के 130% हो गया। तो ये जो संख्या 325 दी गई है ये उस वास्तविक संख्या का 130% है। तो हम क्या करेंगे, 325 में इसका प्रतिशत 130 है उससे भाग करेंगे। 325 बटा 130। अब यहाँ पे पिछले प्रश्न में क्या था कि वास्तविक संख्या निकालनी थी, तो यहाँ पे क्या है, उसका 60% निकालना है। तो वास्तविक संख्या निकालनी हो तो 100 से गुना करते हैं, लेकिन चूंकि 60% निकालना है तो इसलिए हम लोग सीधा 60 से गुना कर देंगे, क्योंकि 325 में 130 से भाग करने पे 1% यानी कि पर परसेंट की वैल्यू निकल चुकी है। तो 60% निकालना है तो 60 से गुना कर देंगे, तो इससे आंसर प्राप्त होगा 150। तो उस वास्तविक संख्या का 60% 150 है। तो इस प्रकार जो भी प्रतिशत निकालना हो हम लोग उस प्रतिशत से गुना कर लेंगे। तो चलिए आज के प्रतिशत के क्लास पे इतना ही। बाकी इससे जुड़े और भी एग्जाम्पल्स हैं, फिर इसके अन्य क्वेश्चंस हैं, एग्ज़ाम में किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ये हमारा बेसिक था, आखिर परसेंटेज का उपयोग क्या है, किस प्रकार हम लोग उपयोग करते हैं, प्रतिशत कम करना, बढ़ाना, निकालना। अब इनका प्रश्नों में क्या उपयोग है, एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम्स कैसे आते हैं, उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। एग्ज़ाम में बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग ध्यान से इसे पढ़ेंगे।
थैंक यू।